हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि बार का एग्जाम आ चुका है, आज और कल आपका दोनों दिन एग्जाम होना है। तो यार क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए दिमाग में, है ना, और कैसे हमें है ना काम रहना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाने हैं एग्जाम में। तो बात करेंगे इसकी, क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं वहाँ पे, क्या नहीं है, हमको क्या ले जाना चाहिए, कैसे हमको है ना वहाँ पे जाना है कि हम काम रहें, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो बने रहिएगा सेशन में। और इसके अलावा अब आपको बता देता हूं कि अगर आपको अड्डा 24/7 को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो गेट के लिए, है ना, और किस कोर्स से, Y694 से, ठीक है। और डाउनलोड एप्लीकेशन जरूर कर लें, सबसे पहले डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यार, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम से पहले सर कब, सबसे पहले आपने जितनी पढ़ाई कर ली है वो पढ़ाई सफिशिएंट है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि यार मैं ये टॉपिक पढ़ लूं या वो टॉपिक पढ़ लूं, जितना पढ़ लिया बहुत है, अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लें, क्योंकि आपका ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एक रात में निकल जाए, ठीक है। अगर हमने बहुत अच्छे से चीज़ें मेहनत की है, पढ़ लिया है, हमारा गेट का पेपर भी दिया था हमने, और वैसा ही पेपर आना है आपको। जनरली अगर मैं समझाऊं तो बहुत ही सिंपल पेपर, यानी कि गेट का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको पता है, जैसा कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी, पर मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने का होगा? 3 मार्क्स का, है ना, 3 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो रॉन्ग पे आपको पेनल्टी लगेगी, कितनी की? -1 की, यानी कि गलत नहीं करना है, कोशिश करनी है कि हमको गलत नहीं करना है, पेनल्टी है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आपको नाम से इतने टाइम से ये बात समझ में आ रही होगी भाई कि यार क्वेश्चन सिंपल आने हैं, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल आने हैं। तो बात करेंगे भाई, तो सबसे पहले क्या है कि भाई की काम रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले ऐसा दिक्कत होती है कि मैं जब एग्जाम देने जाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई सब कुछ सही हो, ठीक है। तो एक तो माइंड में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, तो कोशिश करो कि सुबह ही अपना फोन बंद करके रख दो, है ना, यानी कि हम जगें और सबसे पहले हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वहां पे अगर कोई भी छोटी मोटी चीज आई, कहीं भी दिमाग मेरा डाइवर्ट हुआ, तो मेरा एग्जाम से माइंड हट जाएगा, है ना, और वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट देगा मेरे पेपर पे। तो ये सबसे पहले करना है कि आप रात को अपने मोबाइल को ऑफ करके सोएं, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से पढ़ लें और उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रखें उसका, ठीक है। ये चीज आपको करनी ही है एक दिन पहले, ठीक है। तो ये आज आप कर लें, जिनका पेपर कल है, जिन्होंने कर लिया, जिनका पेपर आज है, वो जल्दी से ये करके रख लें। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में ये चीज सेट करनी है कि यहां पे भी आपका सेंटर है पहले तो, ठीक है। वो सेंटर पे आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। पहुंचना कैसे? यानी कि अगर आप दिल्ली में, मुंबई में या कल, यानी बड़ी सिटीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जल्दी पहुंचने की, है ना, एक दिन पहले पहुंचने की कोई नीड नहीं है। पर अगर आप छोटे सेंटर्स हैं, यानी कि छोटी सिटी में आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है, जनरली आपका कैपिटल्स पे ही होता है सेंटर, तो इतनी टेंशन नहीं है। पर तो भी आप कंपैरेटिवली अगर मेट्रो सिटीज में है तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। पर अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं है तो एक बार जाके एक दिन पहले अपना सेंटर जरूर विजिट कर लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ये बात को? क्यों? क्योंकि यार उस दिन अगर हम लेट हो गए, कोई भी दिक्कत हो गई, तो वहां पे अगर दिक्कत हो गई तो एग्जाम मेरा खराब हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दिन पहले अपना सेंटर विजिट कर लें, हम देखें माहौल क्या है वहां का, कैसे हमको वहां पे रहना है, 2 घंटे हमें कैसे निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर, वो एम्बियंस हमको फील होना चाहिए कि भाई इस एम्बियंस में हमको रहना है 2 घंटे, ठीक है। जल्दी पहुंचने की आदत डालनी है, तो इसलिए ये करें कि एक दिन पहले विजिट कर लें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि मुझे टाइम कितना लगेगा वहां पहुंचने में, और उसके हिसाब से मैं कोशिश करूं कि 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाऊं। अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो आप बस 1 घंटे पहले का गैप लें, अपने गूगल मैप से पूछें, वो आपको खुद बता देगा कि इतनी देर लगेगी, उससे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज यार, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है क्या क्या लेके नहीं जाना है पेपर में, ठीक है। आपको पता है मोबाइल लेके नहीं जाना है, लैपटॉप लेके तो नहीं जाना है, ये तो सर सबको पता है, क्या नई चीज बता रहे हो? हाँ बेटा ये पता है, पर ये चीज नहीं, आपको सबसे पहले क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना, वो अलाउड नहीं करेंगे। तो अगर आपकी कार की चाबी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की है तो आप उसको नहीं ले जा सकते, ठीक है। क्यों? इसके लिए भी समझते चलो साथ में, ठीक है। तो आपको है ना, एक तो ये चीज कोशिश करनी है कि इनकी नौबत आई नहीं वहां बात करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको वो रोकेंगे तो आप हाइपर होंगे, और अगर आप हाइपर हुए तो फिर दिक्कत क्या आ जाएगी कि हम एग्जाम में कहीं ना कहीं उस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस दिन हर चीज शॉर्टेड रखें, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज बहुत जरूरी है।
हमें पानी की बोतल लेके जानी है तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जानी है, ऐसी कोई बोतल मत ले जाना कि सर मैं तो कॉपर का पानी पीता हूं केवल, है ना, कॉपर बोतल ही चाहिए मुझे, या सर मैं तो ये वाली बोतल मेरी फेवरेट बोतल है, ये मुझे गिफ्ट की गई थी, है ना, तो मैं सोचा ये वाली मेरी ये है ना फेवरेट बोतल है, या फिर मेरी लकी बोतल है, ये मुझे गिफ्ट की थी कि कोई भी एग्जाम में जाओ, तो बेटा घुसने ही नहीं देंगे अगर कलरफुल बोतल दे दी गई हो तो, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आपको बोतल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, ठीक है, कोशिश करनी है पेन जो होंगे आपके, आप अगर आप पेन लेके जा रहे हैं तो आपके पेन भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी अंदर रिफिल दिखनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे पेन मत ले जाना कि सर फाउंटेन पेन ले जाऊंगा या ऐसा पेन ले जाऊंगा, बॉल पेन लेके जाऊंगा जो कि पूरा कवर्ड हो, नहीं, अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नोटबुक आपको नहीं लेके जानी है कोई भी तरीके की, क्योंकि आपको वहां से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन करना है। कैलकुलेटर नहीं है अलाउड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो ये चीजें आपको लेके नहीं जानी है। इसका मतलब एक और चीज, सर वॉलेट की बच्चे पूछते हैं सर वॉलेट क्या करना है, वॉलेट लेके जाना है कि नहीं, तो बेटा कोशिश करें, वॉलेट वैसे अलाउड नहीं होता, पर अगर आपका वॉलेट बिल्कुल शॉर्टेड है, आप पूरा वॉलेट दिखाओ उनको, उन पर केवल पैसे रखे हैं, पैसे के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, कागज, ठीक है। तो अगर आप अपने वॉलेट को पूरा शॉर्ट करके ले गए, शॉर्टेड करके ले गए हो कि भाई इसमें केवल पैसे हैं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे वॉलेट के लिए, ठीक है, पर इसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना, कोई पेपर वेपर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होगी तो बेटा वो आपको रोकेंगे, समय आपका खराब होगा, करियर, आपके करियर पे इशू आएगा, ठीक है, उनका काम ही वही है। तो कोशिश करें कि हमें किसी से भी बात करने की या किसी से भी लड़ाई करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़े, ये बिल्कुल अच्छे से समझें, ठीक है। अब इसके साथ में अगर हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है, ये सब करके हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, तो सर एग्जाम सेंटर पे क्या, अब इसके बाद पेपर कैसे लिखना है, तो आपको सारी चीजें अपनी क्लियर करके चलनी है, जल्दी पहुंचना है, कम से कम आधे पौने घंटे पहले पहुंच जाना है, अंदर सीट पे बैठ जाना है, ताकि हम इंस्ट्रक्शन पढ़ सकें, सब हो सके, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज समझो सर, 100 क्वेश्चन है सर, ये चीज समझो सर, 100 क्वेश्चन करने हैं कितनी देर में, 120 मिनट में, यानी कि एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि गेट का ये जो एग्जाम है बार का, ये गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लेवल का आता है, ठीक है, जो गेट में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के लेवल का पेपर आता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना बहुत टफ नहीं पढ़ना, पर यार सब कुछ पढ़ना है ना, तो ये तो आपने पढ़ाई कर ली होगी सब कुछ की, पर इसके अलावा आपको कोई भी चीज में डीप में नहीं जाना, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे एक लेवल का पूछा जाएगा, पर अभी जो पेपर होगा वो आपका, वो केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नहीं सर यार कुछ क्वेश्चन तो टफ आते हैं, हाँ आते हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है, उनको छोड़ना है ना, तो ये एग्जाम क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। तो अगर हम सॉल्व करते जा रहे हैं पेपर को, हम अगर सॉल्व करते जा रहे हैं और बीच में एक क्वेश्चन आ गया जिसने हमारे, है ना, ईगो को हर्ट कर दिया कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन किसी पे नहीं होगा, मैं करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको उसके भी 3 ही मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के मुझे अप्रोच समझ में आ जाती है क्वेश्चन की, है ना, तो अगर मुझे ऐसा लगता है वहां पे पेपर में देखते में कि यार ये क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन है, इसको पढ़ूंगा, मेरे को 3 फॉर्मूले लगेंगे, ऐसे कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में मेरे को टर्म बड़े दिख रहे हैं, है ना, मेरे को बार बार कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिख गए तो गलती से भी उसको सॉल्व मत करना, उसको स्किप करना है, ठीक है, स्किप करना है, ध्यान रखना है इस बात को। और अगर आपने उसको दिल पे ले लिया कि इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा, तो बेटा आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी बहुत ज्यादा रुक जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन उन्हीं को सॉल्व करें जो हमें जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। एक फॉर्मूला लगाया आंसर, एक फॉर्मूला लगाया आंसर, बस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार लेंदी होगा लेंदी होगा लेंदी होगा, तो मत करो, गलती से भी उस पर हाथ भी मत लगाओ। और ये यहां तक मैं समझता हूं, अगर हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर मुझे बार के पेपर में एक बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो मेरे को ये देखना कि क्या अटेम्प्ट करना है, इसकी जगह ये बहुत जरूरी है देखना कि क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप बार के कट ऑफ की बात करोगे, दिक्कत ये होती है कि बच्चों को बता दो कि भाई सिंपल पेपर आता है, तो उनको लगता है कि भाई 100 में तो 100 नंबर लाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 55 से 65 तक क्वेश्चन अगर करे आए, है ना, 55 से 65 क्वेश्चन तक अगर करे आए आप, कम से कम 55 क्वेश्चन, यानी 55% क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए, तो आपका सिलेक्शन 99% कंफर्म है। बात समझ रहे हो?
इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगी, आपको पता होगा ये चीज कि 2 to 3% बच्चों को बुलाया जाता है, टॉपर्स को, है ना। तो आप उनमें आ जाओगे अगर आपके 55%, 3% बहुत होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतने बच्चों को इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपके यहां के नंबर जुड़ेंगे, ये केवल और केवल स्क्रीनिंग राउंड है। आपका केवल क्वालिफाई होगा और उसके बाद आप इंटरव्यू, 0 मार्क्स से स्टार्ट हो गए इंटरव्यू में, और कहां जा सकते हो वो कोई नहीं बता सकता, वो सीधे आपको सिलेक्शन मिलेगा, चाहे आप आखिरी बच्चे हो इंटरव्यू देने वाले। अगर आप प्रोविजनल लिस्ट की बात करूं मैं, तो अगर आप उस प्रोविजनल लिस्ट में इंटरव्यू वाले बच्चों में अगर आप आखिरी भी हो तो भी आपका उतना ही चांस है जितना टॉपर का है। तो ये कोशिश करनी है हमें हमेशा कि हम पेपर जो करके आ रहे हैं उसमें हमें केवल क्वालिफाई, कट ऑफ क्लियर करना है, ना कि हमें टॉप करना है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच के 80-80, 90-90 नंबर के क्वेश्चन करे आते हैं, क्यों? क्योंकि भाई मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सिलेक्शन पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये अपने माइंड में फोकस करके चलो कि भाई अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, हमें 60-65 क्वेश्चन कंप्लीट मैक्सिमम करने पड़ेंगे बस, है ना। इसका मतलब यह है कि मेरे को 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, पर इसके जगह हम क्या करें, हम उन 100 क्वेश्चन को एक एक बार देखें, और आपको पता पड़ेगा कि 40% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 40 to 45% क्वेश्चन जो आपको देखते देखते बनते जाएंगे। और अगर हमने वो बना लिया तो सेकंड राउंड में आपको केवल वो क्वेश्चन करने हैं, केवल और केवल सिलेक्ट करके 25-30 क्वेश्चन, बस इसके बाद आपको हाथ भी नहीं लगाना, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत जरूरी है, लाइन से क्वेश्चन को नहीं करना है हमें, भाई ये करना है कि हमें जो क्वेश्चन इंस्टेंट बन रहा है हमको 2 बार उसको कम से कम शफल करना है। क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2 बार आना चाहिए ऐसे घूम के, पहली बार में एक एक करके क्वेश्चन पे जाना है और सेकंड बार में फिर जो रह गए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है जो इंस्टेंट लगे और वो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से नंबर का है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि भाई मेरे को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे केवल कोशिश करनी है कि मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करूं जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल हैं, ठीक है। चलो, तो ये बहुत जरूरी है। और अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल है, इसमें आप ये करें बेटा कि आप ना यहां पे स्लॉट बनाएं, जैसे 2 आवर्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करें सर 15-15 मिनट के स्लॉट बनाएं, 15-15 मिनट के कितने स्लॉट बन जाएंगे सर? 8 स्लॉट बनेंगे। अब इन 8 स्लॉट में, है ना, टास्क बनाओ कि 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में मेरे कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन होने चाहिए पहले 15 मिनट में। सर ये तो स्लो, मैंने भी स्टार्टिंग में मैं स्लो खेलता हूं, मैं तो भाई, है ना, पहले अपना आराम से खेलता हूं, उसके बाद एकदम से फिर मेरी जब फॉर्म आ जाती है तब मैं सिक्सर मारता हूं। हाँ तो बेटा ठीक है ना, ऐसा कर लो भाई, 10 से 15 क्वेश्चन बना लो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में। यानी ये स्टार्टिंग के जो टाइम है ना, इसमें हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं इस क्वेश्चन को स्किप बेशक कर दूं पर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। अगर मैंने 15 मिनट का टास्क लेके चलो कि 15 मिनट में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन जाए मेरे, दूसरे 15 मिनट में पर 15 से 20 बनाने पड़ेंगे, 15 से 20 दूसरे 15 मिनट में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको 30 मिनट में स्टार्टिंग के कम से कम अपना एवरेज 1 मिनट का लेना चल पड़ेगा। आपको 1 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगले 30 मिनट में आप इसी स्पीड से चलेंगे अगर, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन और मिलेंगे, है ना। अगले 30 मिनट यानी 1 घंटे में अगर हम टाइम स्लॉट लेके चलें, ठीक है, तो हमारे पास शुरू के 1 घंटे में हमको कम से कम कितने क्वेश्चन बना देने हैं? 40 से 45 क्वेश्चन कम से कम बना लेने हैं। क्यों 40 से 45 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा यहां पे मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन हमें वो वाले बनाने हैं जो इंस्टेंट बने, जल्दी से जल्दी बने, समझ रहे हो बात को? तो अगर हमने जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना लिए तो हमारे पास केवल एक एडवांटेज आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 1 घंटे में 45 क्वेश्चन बन गए। तो मेरे को अब कितने बनाने हैं अगले 1 घंटे में? अगले 1 घंटे में मैं केवल 15 से 20 क्वेश्चन बनाऊं और आराम से फिर टेंशन फ्री होकर जितना ज्यादा बने उतना ज्यादा बनाऊं, है ना। और इसका फायदा ये होगा, इस कॉन्फिडेंस का, ये कैसे आएगा? हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत जरूरी है कि, और इसको हम टाइम पे देखते रहें कि हमारी स्पीड क्या चल रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे वो घंटे जो 2 घंटे हैं उनको हम कितने अच्छे से, है ना, कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है पेपर में, है ना।
आप लोगों को याद रखनी है। और अगर आपको एक सेशन अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव मिला है ना, आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई अब पेपर में मैं कम से कम ये चीजें नहीं करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना, है ना। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा, एक तो आगे जितने भी सेशंस आएंगे आपको मिलते रहेंगे, है ना। यहाँ पे एक सीरियस कंटेंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सीरियसली एक कंटेंट मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट मिलता है, तो ये आपको मिलता रहेगा और इसके सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर होते रहेंगे, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है बेटा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो अड्डा 24/7 को, क्योंकि यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि डेली क्विजेस। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे बढ़ा सकते हो। आपको हर जगह जहां भी फ्री बैठे हो वहां पे आप 2 से 4 क्वेश्चन यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि आपकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। आपको जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही एप्लीकेशन पे, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप गेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं Y694 से, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट, है ना। और आपकी फीस हो जाएगी 5519 रुपीज। तो ये जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। कैसे परचेस करना है ये भी आपको बता देता हूं मैं एक बार। आपको केवल और केवल अड्डा 24/7 पे जाना है, तो अड्डा 24/7 पे जाना है। यहां पे शायद नेट का इशू आ रहा है अभी, ठीक है। तो आपको अड्डा 24/7 पे जाना है और केवल वहां पे ऑल कोर्सेस में जाके गेट पे चले जाएंगे आप, ठीक है। और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 का बैच, ठीक है। तो चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव मिला है तो। यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।